है एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चाइल्ड की कस्टडी किसको मिलती है, क्योंकि आप लोग ने बहुत बार देखा होगा कि डाइवोर्स हो गया और चाइल्ड अभी किसी और की कस्टडी में है, या तो माता की या तो पिता की। तो उसकी प्रोसीडिंग्स क्या हैं, किस तरीके से किसी भी बच्चे की चाइल्ड कस्टडी ली जाती है। अगर हम टॉपिक की बात करें तो डाइवोर्स हो गया है, उसके बाद चाइल्ड की कस्टडी कहाँ जाती है, और प्रोसीडिंग चल रही है तो क्या उसमें भी हम चाइल्ड की कस्टडी ले सकते हैं। तो आज इस टॉपिक्स में हम बात करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने डिस्क्रिप्टिव लॉ ज्ञान चैनल में, और मैं हूं एडवोकेट ज्ञान। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम कस्टडी ऑफ चाइल्ड के बारे में बात करते हैं तो दो कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन, डाइवोर्स हो गया है तो कभी कभी क्या होता है कि पत्नी के पास बच्चे हैं या फिर पति ने अपने पास बच्चे रख लिए हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि प्रोसीडिंग चल रही होती है और या तो पत्नी के पास बच्चे हैं या पति के पास बच्चे हैं। बट ज्यादातर कंडीशनों में होता क्या है, पत्नी बच्चे को लेकर चली जाती है, अभी केस चल रहा है 125 सीआरपीसी का, 498 आईपीसी का, या फिर डाइवोर्स का केस चल रहा है। कोई भी केस चल सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर केस की बात है। यहाँ प्रोसीडिंग की बात है, किसी भी तरीके का केस चल रहा हो और वो आपका फैमिली टाइप का केस हो, जिसमें कि अब माता पिता एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, माता पिता साथ में नहीं रह रहे हैं। तो अगर आपके पास बच्चे हैं, इसको उन बच्चों की कस्टडी मिलेगी, इसके बारे में बात होगी। तो चलिए पहली बात हम लोग कर लेते हैं प्रोसीडिंग्स की। ठीक है, प्रोसीडिंग्स अगर पेंडिंग है तो क्या केस होगा। तो प्रोसीडिंग अगर पेंडिंग है तो सेक्शन 26 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एक प्रोसीडिंग बताता है कि जो भी सिटिंग मजिस्ट्रेट है, जो भी सिटिंग फैमिली कोर्ट का जज है, जो भी केस देख रहा है किसी भी चीज का, या फिर मजिस्ट्रेट या फिर फैमिली कोर्ट का कोई जज, कोर्ट क्या कर सकता है कि उसी प्रोसीडिंग में ऑर्डर कर सकता है। किस टाइप का ऑर्डर, कि बच्चे किसके पास रहेंगे, बच्चे माँ के पास रहेंगे, बच्चे पिता के पास रहेंगे, किसी भी तरीके का इस टाइप का ऑर्डर वो कर सकता है। चलिए, बट ऐसा ऑर्डर करने से पहले वो क्या क्या चीजें देखेगा कि बच्चे की मेंटेनेंस की क्या कंडीशन है, उसके पास पूरे पर्याप्त मात्रा में भोजन के लिए, उसकी आवश्यकताओं के लिए उसके पास मेंटेनेंस किसके पास जाना चाहिए, कि उसकी मेंटेनेंस की कंडीशन क्या रहेगी। सेकंड नंबर, उसके एजुकेशन की कंडीशन क्या है। पिता के पास वो अच्छा एजुकेशन ले सकता है, माता के पास अच्छा एजुकेशन ले सकता है, किसके पास अच्छा एजुकेशन ले सकता है, या फिर अदर कंडीशंस भी देखेगा जो कि इनसे रिलेटेड होंगे। अभी नीचे मैं पॉइंट्स और आपको बताऊंगा, तो वो अदर पॉइंट्स भी कैरी करेगा। बट इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि इस ऑर्डर को जो ये प्रोसीडिंग में देते हैं उसे या तो इंटरिम ऑर्डर देंगे। इंटरिम ऑर्डर का मतलब है कुछ समय के लिए कि वो माता के पास रहें या फिर पिता के पास रहें। जब तक प्रोसीडिंग चल रही है तब तक या तो वो माता के पास छोड़ दिए जाएंगे या फिर पिता के पास छोड़ दिए जाएंगे। तो इंटरिम के लिए ये बात करता है। फाइनल देने की बात करता है कि हाँ भाई, फाइनली दे दिया अपना जजमेंट, ये बच्चा माता के पास रहे या पिता के पास रहे, जो भी फाइनल करना है। बट इस प्रोसीडिंग में जो कोर्ट ऑर्डर या डिक्री देता है उसमें वो अमेंड कर सकता है, अल्टर कर सकता है, वो उसके पास पावर होती है कि उसको कोर्ट की प्रोसीडिंग में पता चलता है कुछ कंडीशंस अलग आ रही हैं, तो वो ऐसी डिक्री को चेंज भी कर सकता है, अमेंड भी कर सकता है, अल्टर भी कर सकता है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन आती है जिसमें बोथ कंडीशन। अब ये बोथ कंडीशन कौन सी है, दोनों कंडीशन, ये वाली कंडीशन जिसमें डाइवोर्स हो गया है या फिर प्रोसीडिंग चल रही है, फिर भी आप एक सेपरेट मुकदमा कर सकते हैं, अलग से मुकदमा कर सकते हैं। और ये मुकदमा किस एक्ट के अंतर्गत जाएगा, तो गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट के अंतर्गत ये मुकदमा आप कर सकते हैं। अब ये मुकदमा न होकर के एक एप्लीकेशन है और वह एप्लीकेशन सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग लगेगी। आप एप्लीकेशन देंगे तो अब पूछा जाएगा भाई किस कोर्ट में ऐसी एप्लीकेशन दी जाए, किस जगह दी जाए, जहां पति रहता है वहां, जहां पत्नी रहती है वहां, कहां। तो हम लोग बच्चे की बात कर रहे हैं, तो बच्चा जहां रह रहा होगा उस प्लेस पे आपको एप्लीकेशन देनी होगी। ऐसा नहीं है कि बच्चे का प्रेजेंट एड्रेस, मान लीजिए क्योंकि वो पिताजी के साथ रहता था आज तक, तो वहां पे उसका करंट एड्रेस था, बट बच्चे का प्रेजेंट टाइम का, मान लीजिए बच्चा माँ के पास 1 साल से रह रहा है, तो अब वो मायके में हो गया, तो जिस जगह वो बच्चा रह रहा है प्रेजेंट टाइम में, जब आप ये एप्लीकेशन दे रहे हैं उस समय उस कोर्ट में के जुरिडिक्शन में आपको देना होगा ये एप्लीकेशन जहां पे वो बच्चा रह रहा है। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि आपने ये कर दिया। अब बात होती है कि अगर बच्चा 5 साल से छोटा है तो क्या कंडीशन होगी। तो भाई सीधी सी बात है कि अगर बच्चा 5 साल से छोटा है तो माँ के पास ही रहेगा और किसी के पास उसे कस्टडी नहीं दी जाती। ये आपका लॉ का नियम है कि अगर बच्चा 5 साल से छोटा है तो माँ के पास ही रहेगा, माँ की कस्टडी में ही रहेगा।
क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ऐसे होता है कि बच्चे छोटे होते हैं, उनको माँ चाहिए होती है, क्योंकि माँ के बिना वो रहेंगे नहीं, रात में रोएंगे, दिन में रोएंगे। इसीलिए ये नियम है कि 5 साल से छोटा कोई भी बच्चा है तो ज़्यादातर कंडीशन में वो माँ के पास रहेगा। बहुत कम कंडीशन आएंगी जहां पे उसकी कस्टडी उसके फादर को दी जाती है। बट वो कंडीशन क्या होगी? मान लीजिए कि माँ की कंडीशन अच्छी नहीं है, उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, ओके नहीं है, कंडीशन बहुत खराब है कि वो बच्चों को संभाल नहीं सकती। उस कंडीशन में फादर के पास ऐसी कस्टडी दे दी जाएगी। यहां तक आप लोग को आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बट फादर को ऐसे ही नहीं दे दी जाएगी, फादर को यह प्रूफ करना होगा कि मां की कंडीशन ओके नहीं है, अदरवाइज उसको ये मिलने वाली नहीं है। अगर वो 5 साल से छोटा है, फादर को पूरी तरीके से प्रूफ करना होगा कि मां की कंडीशन सही नहीं है। चलिए आइए दूसरी चीज देख लेते हैं। दूसरी चीज है कि बच्चा 5 साल से बड़ा है, उस कंडीशन में क्या करें? तो अगर बच्चा 5 साल से बड़ा है, आपने इसमें एप्लीकेशन दी, अब वो एप्लीकेशन में जिस समय कोर्ट के सामने एप्लीकेशन जाएगी, उस एप्लीकेशन में कोर्ट क्या सबसे पहले देखेगा, ये सारी चीजें देखिए। तो सबसे पहला जो बच्चे का इंटरेस्ट और वेलफेयर होगा वो सबसे ऊपर होगा। कोर्ट हमेशा बच्चे का हित सोचेगी, ना कि माता पिता का, कि माता को सहूलियत हो रही है, पिता को सहूलियत हो रही है, इससे कोर्ट को कोई मतलब नहीं है। कोर्ट को सिर्फ किससे मतलब है? इस बच्चे से, इस चाइल्ड से, उस बच्चे से जो भी आएगा उससे उसका मतलब है, और किसी से नहीं। वो उसका वेलफेयर देखेगी। सेकंड नंबर, बच्चे की मर्जी किसके है साथ में रहने की? क्योंकि बच्चा तो भाई या तो पापा कहेंगे मेरे पास रहो, मम्मी कहेंगे मेरे पास रहो, बच्चे की भी कोई मर्जी होगी। तो हाँ, बच्चे की भी मर्जी पूछी जाती है। जज खुद बच्चे को अकेले केबिन में ले जाता है, उससे सारी चीजें पूछता है कि क्या वो किसके साथ रहना चाहता है, उसकी मर्जी क्या है, उसको बहला के फुसला के उसके दिल की बात जानना चाहता है कि वो किसके साथ रहना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन बहुत जरूरी हो जाती है। तीसरी कंडीशन आती है कि उस बच्चे की क्या एजुकेशन होगी। मान लीजिए माँ एकदम गाँव में रहती है या पिता एकदम गाँव में रहता है, और कोई दूसरी पार्टी जो शहर में रहती है जहां एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, तो वहां भी देखेगी। अदर फैसिलिटीज भी देखेगी कि क्या क्या फैसिलिटीज बच्चे को प्रोवाइड की जा सकती है माँ के द्वारा, पिता के द्वारा। तो ये सारी चीजें इसके वेलफेयर और इंटरेस्ट में ही आ जाएंगी। बट ये चीजें भी कोर्ट देखेगी कि उसका एजुकेशन किसके पास सबसे बेहतर हो सकता है। अगला, पेरेंट्स का व्यवहार टूवर्ड हिज चाइल्ड कैसा है। अब यहां पे बात क्या होती है कि अगर कोई मान लीजिए पिता है, अपने बच्चे को मारता है बहुत ज्यादा, माता है अपने बच्चे को बहुत मारती है, तो उस कंडीशन में क्या उसको कस्टडी दे देनी चाहिए? तो यहाँ पे कोर्ट ये भी देखता है कि जो पेरेंट्स हैं, अगर वो अपने बच्चे को किसी भी तरीके से मारना, पीटना या फिर किसी भी तरीके के प्रताड़ना देते हैं, तो भी उस कंडीशन में कोर्ट रिजेक्ट कर सकती है, कोर्ट कस्टडी नहीं देगी। तो यहाँ पे पेरेंट्स को अगर कस्टडी चाहिए तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। अगर सामने वाली पार्टी ये प्रूफ कर ले जाती है कि आप उसे मारते हैं बच्चे को, तो भी बच्चे आपके पास से चले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे बच्चे का वेलफेयर और इंटरेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और आखिरी कंडीशन आती है कि वर्किंग कंडीशन क्या है। मान लीजिए पिताजी सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक काम में लगे हुए हैं, बच्चे को समय कौन देगा? माँ है, माँ भी वर्किंग वुमेन है, वो सुबह से लेकर शाम तक काम में लगी हुई है, और बच्चे को समय कौन देगा? तो यहाँ पे कोर्ट ये भी देखता है कि माँ और बाप कितना उसको समय दे सकते हैं, कितना उसको एंटरटेन कर सकते हैं उनकी वर्किंग कंडीशन में। क्योंकि आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में माँ भी कमा रहे हैं, बाप भी कमा रहे हैं, तो उस कंडीशन में फादर और मदर की जो कंडीशंस होती है उसको भी ध्यान में देखते हुए कि बच्चे को कितना समय मिलता है, इसको भी कोर्ट कंसिडर करेगा। और इस कंडीशन में अगर वो किसी एक पार्टी को, या तो माँ को या फादर को, किसी एक पार्टी को वो बच्चे की कस्टडी दे देता है, तो अदर पार्टी को विजिटिंग टाइम भी देगा, क्योंकि बच्चे को किसी की जरूरत तो पड़ेगी ही। वो ऐसा तो नहीं कि माँ के पास चला जाए तो फादर के पास नहीं जाएगा, फादर के पास चला जाए तो माँ के पास नहीं चला जाएगा, या तो उसको दोनों की आनी है। तो कोर्ट क्या करता है, अदर पार्टी को विजिटिंग टाइम भी देता है। और अगर आप दोनों लोग सहमत हैं और कोर्ट को भी लगता है कि इस बच्चे को सबसे बढ़िया ज्वाइंट कस्टडी देनी चाहिए, तो कोर्ट उनके लिए बच्चों को ज्वाइंट कस्टडी दे देता है कि माता के पास और पिता के पास, दोनों के पास बच्चे की कस्टडी रहे। वो किसी बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया जाए, माता पिता दोनों उससे मिलते रहें, क्योंकि इसमें बच्चे का तो कोई कसूर नहीं कि आप लोग में लड़ाई हो गई है, आपने डिवोर्स ले लिया। बच्चे को दोनों के साथ मिलना है, बच्चे को दोनों के साथ रहना है, तो कस्टडी आपको दोनों लोगों को वहां ज्वाइंट कस्टडी मिल जाती है, जिससे कि बच्चे को दोनों माता और पिता दोनों के लिए वक्त मिल सके और माता और पिता दोनों बच्चे को भी वक्त दे सकें। बट
एक आखिरी कंडीशन आती है, मैंने यहां नोट नहीं किया है, मैं लिख देता हूं कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो पहले हिंदू था और वो कन्वर्ट कर गया है मोहम्मडन मुस्लिम धर्म में या किसी और धर्म में उसने अपना परिवर्तन कर लिया है, तो उस कंडीशन में उसको बच्चे की कस्टडी कभी नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसने अपना धर्म परिवर्तन करके चेंज कर लिया है। और दूसरी कंडीशन आती है कि अगर किसी व्यक्ति ने जिंदगी से संन्यास ले लिया है, सन्यासी बन गया है, चाहे वो माता हो या पिता हो, तो उस कंडीशन में भी बच्चे की कस्टडी उसको नहीं दी जाएगी संन्यास के मामले में। तो आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।